दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम एक बहुत सीरियस इशू पे बात करना चाह रहे हैं। उस टेररिस्ट अटैक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि एक बस पे हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। ये बस शिवखेड़ा से लेके कटरा जा रही थी, जो कि केवल मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे था। और दो टेररिस्ट घात लगा के बैठे थे रियासी नामक जगह पे। और जैसे ही वो बस वहां से गुजरी, दोनों टेररिस्ट ने सबसे पहले ड्राइवर को गोली मारी, जिससे कि ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ गया और वहां से 200 फीट नीचे खाई में बस गिर गई। उसके बाद भी ये टेररिस्ट रुके नहीं और 15 से 20 मिनट तक वो बस पे गोलीबारी करते रहे, जिससे कि 10 लोग, अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से 40 लोग घायल हैं। तो जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस टेररिस्ट अटैक में, जो पिलग्रिम के लिए जा रहे थे, अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और जो 40 लोग हॉस्पिटल्स में हैं, मैं दुआ करता हूं कि वो बहुत जल्दी ठीक होके अपने घर वापस लौटेंगे। और जो इनकी डेथ हुई है वो 10 लोग नहीं थे, वो 10 फैमिलीज थी। और उसमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो केवल 3 साल का बच्चा था जिसको गोली लगी। ये क्यों होता है? और वो भी उस वक्त में जबकि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही थी, मिनिस्टर्स स्वेर कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा था। ऐसे में ये काम करना और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है वो टीआरएफ ने ली है, द रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि वो अपने को कहते हैं, जो कि एक एलईटी का ऑफशूट है, या ये कहिए एलईटी इंडिया में नाम चेंज करके ये काम करवा रहा है। तो मोदी साहब, मुझे इस चीज में कुछ और गंध आ रही है। ये केवल एक छोटा सा टेरर अटैक नहीं है जो लग रहा है कि दो लोगों ने आके और बंदूकों से मारना शुरू कर दिया। और बंदूकें भी कौन सी? जो कि 40 कार्बाइन थी, यूएस की मेक, और जो पाकिस्तान में सिंध पुलिस यूज करती है, वो इंडिया में तो नहीं मिल सकती थी। इसके पीछे की साजिश को हम सबको समझना पड़ेगा और टाइमिंग समझना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि एक तरीके से इस वक्त ये पाकिस्तान फौज की एक तरीके से जीत हुई इंडिया के ऊपर, जो खुश के माहौल को खराब किया गया है। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। इतना आसान नहीं होगा कुछ भी करना, क्योंकि अब देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में ज्यादा हुआ करता था, बारामूला इलाके में ज्यादा हुआ करता था। अब कहां हो रहा है? पुंछ में हो रहा है, अब उधमपुर में हो रहा है, अब राजौरी में हो रहा है। क्योंकि पहले जम्मू में एरिया में नहीं होता था, अब उस एरिया में शुरू हुआ है। तो इसके लिए कोई स्टंट एक्शंस तो लेने ही चाहिए। और मैं क्या बोलूं सर, पीएम सर, इस चीज में जितना हाथ पाकिस्तान का है, उतना ही हिंदुस्तान के अंदर छुपे हुए आतंकवादियों का भी हाथ है। वो आतंकवादी किसी फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो मेरे घर के बगल में भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, वो एजुकेशन में भी हो सकते हैं। क्योंकि बिना पब्लिक के साथ के कोई दूसरे मुल्क में ऐसे एक्शन नहीं ले सकता है। पाकिस्तान पे उंगली उठाने के पहले हमको ये देखना है कि हमारे कौन से लोग हैं
जिनको इस बात से खुशी मिलती कि आपकी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो खराब होती। दुनिया कहती कि देखिए ये तो यहां पे जश्न मना रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। पीएम साहब, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये वक्त है टिट फॉर टैट का। मुझे पता नहीं ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। नहीं तो सर, हर 1-2 महीने के बाद ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी और हम हाथों पे हाथ रख के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइप के लोगों की कमी नहीं है जो कि धर्म के नाम पे जिहाद में अपना 100% ना दें। कितने मदरसे हैं, हर मदरसे से 10 आदमी भी एक साल में निकाले तो सर लाखों हो जाएंगे। वो जब बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आएंगे तो हम उनको मारेंगे, तो ये अगले 500 साल तक चलता रहेगा। ये चीज ऐसे खत्म नहीं होगी। कैसे खत्म होगी सर? ये आपको, एनएसए को, डिफेंस मिनिस्टर को और इंडिया की एलीट को सोचना पड़ेगा। ऐसे तो हम हर महीने जान नहीं दे सकते ना सर। और एक बात सोचिए, बारामूला से इस बार कौन जीता है? इंजीनियर राशिद, जिन्होंने अब्दुल्ला जी को हराया और उनको 45.7% वोट मिले हैं। दूसरा, पंजाब से अमृतपाल सिंह जीते, जो कि बेसिकली बोला जाता है कि खालिस्तानी सपोर्टर हैं। सर, आपके घर में लोग हैं जो इनके सिंपैथाइजर्स हैं, और हम ये समझें कि 1-2 साल तक कोई टेररिस्ट एक्टिविटी बड़ी नहीं हुई तो सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। इंजीनियर राशिद जेल से जीते हैं, अमृतपाल सिंह जेल से जीते हैं। ऐसे लोग इलेक्शन जीत के आ रहे हैं इंडिया में, तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ड्रेस्टिक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है। तो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, कल अगर 2 केस गुजरात में हो गए, 2 केस आपके मुंबई में हो गए, 1 केस दिल्ली में हो गया, कौन बाहर की कंपनी आपके पास आएगी एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? और ये लोग यही रोकना चाह रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो कुछ नहीं कर पाया। वो चाहता है हम ना कर पाए तो क्या हुआ, ये भी ना कर पाए, ये भी आगे ना बढ़ पाए। इसका तोड़ तो सर आपको निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ड्रेस्टिक स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। सर, जम्मू में 2021 से आज तक 39 सोल्जर्स की जान गई है, 20 सिविलियंस मरे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो हम उनको पकड़ने के लिए जम्मू के अंदर चले जाते हैं, कभी वो पकड़े जाते हैं, कभी वो नहीं पकड़े जाते हैं, क्योंकि बहुत घना जंगल है। वो चीज आसान नहीं है। आपको सर जड़ से खत्म करनी पड़ेगी ये चीज। और जड़ क्या है ये दुनिया जानती है। जड़ इसकी हमारे अंदर ही है, हमारे देश में ही है, और उसकी ऑफशूट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर उसको इंडिया के अंदर से सपोर्ट ना मिले तो। इसके बारे में जरूर ख्याल कीजिएगा सर। जो 10 लोगों की जानें गई हैं,
उनकी फैमिलीज आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि सर इनफ इज इनफ, हमको अब अपनी हद से बाहर जाके कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। क्या एक्शन लेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, ये सर आप और आपकी टीम हम सबसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने इस चीज को बहुत ही सीरियसली लिया होगा। मोदी सर, आपकी पूरी टीम ने, मैं जानता हूं, ये चीज बहुत सीरियसली ली होगी और इसमें बहुत स्ट्रिजेंट एक्शन आप लोग जरूर लेंगे, जिससे कि जितने लोग इस दुर्घटना में मरे हैं, सॉरी अटैक में मरे हैं, उनकी आत्माओं को शांति मिले। और ये जितने लोग थे सब उत्तर प्रदेश के हैं और हिंदू हैं। तो सर मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि बहुत सख्त एक्शन की जरूरत है आपसे। चाहे हमारा थोड़ा नुकसान हो, लेकिन दुश्मन को खत्म करना पड़ेगा। जब तक दुश्मन अंदर के और बाहर के दोनों खत्म नहीं होते, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और ये प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर से पूरे इंडिया में फैलेगी और तब तक बहुत देर हो जाएगी कोई एक्शन लेने में। तो दोस्तों, बहुत दुखी मन से आज मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। मेरे सामने उस 2 साल के 3 साल के बच्चे की बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन दोनों आतंकवादियों को बहुत जल्द ही मार गिराएगी और घर के भेदियों को बहुत जल्दी पकड़ेगी। धन्यवाद।